कातिली निगाहें और लगती है तू जैसे परियों की। और मेरे मामा तूने क्या ये सुनाया? मेरे मामा तूने क्या ये सुनाया? और कसम की कसम कुछ समझ में न आया। कसम की मुझे घूर कर क्यों देखते हो? और ये जुबान खोलते हो शर्म क्यों लगाए? जुबान खोले क्या तेरी अदा है रे, तुम्हारी अदा मुझे पागल बना दिया है। मेरी बात को सुनो मेरे का। और गजब की अदा तेरा भोला भाला, गजब की तो गजब की अदा तेरा भोला भाला। और तुम्हें कसम से जिगर फाड़ कि तेरे प्यार में मैं तो पागल हुआ हूँ। तेरे प्यार में मैं तो पागल हुआ हूँ। और जब पूरा तुतनी ना मुका तेरे माला। आज सुल्तान सिंह तेरे प्यार में पागल हो गया रे, पागल। एक बार अगर मेरी बात मान गई, कसम ठकुरैया की गंगा कसम, जिंदगी समझ जाएगी तेरी। हाँ। मामा जी आप ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मेरे मामा जी ना सितम ऐसा ढाओ। मान जा मेरी बात को, सितम ढाने की कोई बात नहीं। मेरे मामा जी सितम ना ये ढाओ, अपनी भांजी पे तरस थोड़ा खाओ। देख, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात गौर से सुन और मेरा काम करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कि एक बार तू अपने गले लगा ले। देख, तेरी मेरी जोड़ी कितनी राम ने बना दी है। कसम पैदा करने वाले की, हम और तुम दोनों इस हवेली में चैन की जिंदगी जी लेंगे। हाँ रे, हाँ मान जा। नहीं, आप मेरे मामा जी, आपको ये सब बात शोभा नहीं देता है।
मेनका, क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम हमें सीख मत सिखाओ, मेरी बात मान जाओ। देख तेरा मामा कुंवारा, तू भी कुंवारी, क्या जोड़ी राम ने बनाई है रे पगले, भूल जा। नहीं मानेगी, जबरदस्ती मोहब्बत करूंगा। मैं माँ को बुला लूं। माँ को। कौन मारे? अरे तुम्हारी बहन। अगर हमारे प्यार के बीच में आई ना, जो तेरे साथ करूंगा वही उसके साथ भी कर दूंगा, समझ गई? इसलिए मान जा तू सीधे साधे। नहीं माने, नहीं। हरामजादी करा, मान जा। नहीं। आई बेटी आई, घबराओ नहीं बेटी, मैं आ रही। फिर मिलूंगा। आखिर बात क्या है बेटी? क्यों घबरा रही हो? और लली किसने की है दसाए तुम्हारी, लली किसने, लली किसने की है और दसाए तुम्हारी। अरे हकीकत बताओ मेरे प्राण प्यारी, हकीकत। हाँ बेटी बताओ। और एक कहूँ तुमसे क्या, अरे मैया हमारी, कहूँ तुमसे। कहूँ तुमसे क्या मैया हमारी, बड़ी जग में होगी बदनामी तुम्हारी। हाँ। अरे बिना बताए करो ना अबारी, बिना ही बताए, बिना ही बताए करो ना अबारी। अरे करो बंद रोना ललिए हमारी, करो बंद रोना। हाँ बेटी बताओ ना, क्या बात है? क्या बताऊं माँ? बोलो बोलो। कहो ना। मामा सुल्तान है जो, क्या तेरा और तुम्हारे बिरनी, क्या? मामा सुल्तान है जो तुम्हारे बिरनी, मेरी पकड़ी कलाई और कहा दुर्बचन। बेटी तेरे मामा ये तुम्हारे हाल कैसा किए? क्षमा। ठीक है बेटी, लेकिन ये बात किसी से मत बताना, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी बेटी। ठीक है माँ, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। हाँ बेटी, लेकिन आप मामा को समझा दीजिए। ठीक है बेटी, मैं तेरे मामा को समझा दूंगी। ठीक है बेटी, चलो। हरामजादे,
शोरगुल करके सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन मेनका तो मेरे दिल में बस गई है। मैं जब तक तुझे अपने दिल की रानी नहीं बना लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, मैं अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद महामंत्री भानु को बुलाऊं, क्योंकि वो रैयतों की तरफ गया था, अभी तक आया नहीं। मैं उसका थोड़ा इंतजार करता हूँ और आने के बाद मैं उससे बातें करूंगा। महाराज की जय हो महामंत्री भानु सिंह की जय हो। कहिए महामंत्री भानु सिंह, मैंने तुझे रैयतों में भेजा था, रैयतों का क्या समाचार है? महाराज आपकी रैयत का समाचार एकदम ठीक है। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज जी। ठीक है महामंत्री भानु सिंह, आओ मेरे पास, हम तुमसे बैठकर कुछ बातें करना चाहते हैं। भानु सिंह, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जा सकते और मैं भैया से अपने थोड़ा कुछ बात कर लूं। ठीक है, हाँ ठीक है महाराज जी। हाँ भैया, नमस्ते नमस्ते भैया। हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ, मेनका तुम्हारी क्या लगती है? हाँ बोलो। हमारी भांजी है। तुम्हारी भांजी है ना? और मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तुम तो हमारी दीदी हो। दीदी हो? हाँ हाँ। क्या बात है? और नीची पापी कुकर्मी, नीची पापी कुकर्मी, तेरा मुंह देखना ही और महापाप है। निकल जाए हाथ से, अरे नीच तू और तेरी ही चमड़ी। तुम समझ नहीं चाहिए तुमको। हमको बदतमीज बोली? क्यों नहीं बोली? क्या गले में काबिल हो? तुम अपने भांजी को नहीं पहचानता, तुम अपनी बहन को नहीं पहचानता, तुम ऐसे नहीं, सर से तुमको मर जाना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारी भी जुबान कैंची की तरह चलती है। समझ गया, समझ गया दीदी। अरे यहाँ की हूँ मैं मालकिनी, ये रैयत हमारी, यहाँ की हूँ मैं। यहाँ की हूँ मैं, अरे मालकिनी हमारी, अरे यहाँ ना चलेगी, अरे हुकूमत तुम्हारी। तो इसका मतलब तू यहाँ की मालकिन है। मेरी बात को गौर से सुनो। तो बस
तभी दोबारा किला बुरा पाएगी मारते मारते मार डालू तुझे सीधे मुड़ के अगम की डगर जाए तेरी ये औकात कि एक सम्राट सुल्तान सिंह पर पैर उठाया घोड़े चला लिया मालकिन बनने आई है। अरे तेरा मेरा क्या ही रह गया ना तू मेरी बहन ना मैं तेरा भाई हरामजादी तू हमारे लिए एक जादी नागर है तेरा मेरा रिश्ता भाई बहन का खत्म हो गया मंत्री भानु सिंह महामंत्री भानु सिंह लगा हाथ में हथकड़ी साली और डाल दे जिंदान के अंदर बंद कर इसको ले जाकर जेल के अंदर साली तब इसकी गर्मी निकलेगी तू अच्छा नहीं कर रहा अच्छा सोच ले एक न एक दिन तुझे पछताना ही पड़ेगा अच्छा क्या और बुरा क्या ओ सिर्फ सुल्तान सिंह जानता है हरामजादी तू हमको बता अगर मैं जानती तू ऐसा है तो मैं तुझे कभी नहीं बुलाती ठीक कहती है लेकिन अब तो जान गई ना अब देख कैसे तू जेल के अंदर तड़ तड़ कर मरेगी भानु सिंह याद रखना ले जाने से पहले मेरी बात को सुनो आज के बाद इसे अगर किसी ने एक बूंद पानी दिया ये एक बूंद पानी दिया तो कसम पैदा करने वाले उसे सजा मौत मिलेगी ले जाओ ले जाओ दरबारी कम हियर इधर आओ सुन मेरी बात तेरे लिए एक काम है पूरे आसाम राज्य में मुनाबिद करा लो कि कोई एक अच्छा सा लड़का पढ़ा लिखा नौजवान हो उसे महाराज सुल्तान सिंह के राज दरबार में नौकरी रखी गई है लेकिन अच्छा नौजवान पढ़ा लिखा सुंदर सुशील लड़का चाहिए ठीक है कोई मिलता है तुझे मेरे पास अपने दरबार में लेकर आना तुम्हारे लिए ये काम है मैं चला थोड़ा आराम करूं बहुत परेशान हो क्या बात है नौकरी के चक्कर में इधर उधर घूम रहा हूँ तो नौकरी रखी है बक्से में बक्से में महीना पगार 50,000 आप कौन है आप मैं बाबू सुल्तान सिंह के पास रहता हूँ मैं उनका आदमी हूँ सुल्तान सिंह महाराज हाँ आइए आइए पढ़ा लिखा शिक्षित है हक्का कट्टा नौजवान है लेकिन मांग जान कुछ नहीं है मतलब लड़का अंगूठी गाड़ी कुछ ना मांगेगा साले मैं शादी के लिए लड़का ढूंढने को बोला साले नौकरी देने के लिए और तुम साले शादी के लिए ढूंढ रहे हो
लाया हूँ लड़का। लड़का कहाँ पर? हाँ भाई साहब अंदर आओ आओ अब महाराज महाराज और सरणी में हूँ आया मुसीबत का मुसीबत का मारा और हमें राजन दीदी अरे रो बेटे पढ़ने को पिए जी हाँ पढ़ने को पिए किया मैं फिरते हूँ और मगर नौकरी लगी तकीना तुम पढ़े लिखे हो। जी ये बताओ नाम तुम्हारा क्या है? महाराज मेरा नाम विनय है। विनय? मेरा नाम विनय विनय विनय? मेरा नाम सुनकर आप ऐसे चौंक क्यों गए? कोई बात नहीं, कुछ सोचने लगा था। बेटा विनय, अगर मेरे पास आ ही गई हो कि सम्राट सुल्तान सिंह का राज दरबार है, खाली हाथ जो आता है वो वापस नहीं जाता। तो फिर मेरी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। ठीक कहिए। अरे सारी चिंता मेरे कुल हजार तरफ से तुम सम्राट सुल्तान सिंह के राज दरबार में आए हो, तुम्हें तो नौकरी में जरूर दूंगा। महाराज मुझे काम बताइए। हाँ क्योंकि मैं काम के लिए उतावला हो रहा हूँ। देख रहा हूँ तेरी फुर्ती, तेरी उतावलापन देखकर मुझे बहुत नाज हो रहा है कि ये लड़का विनय बहुत मेहनत लगन से काम करेगा। मुझे काम क्या करना है बताइए। बेटा विनय, हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है जहाँ पर 100-150 मजदूर रोज काम करते हैं। समझिए, आज से तुम्हारे लिए काम है कि तुम्हें मैं उन मजदूरों का, जो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, उन सारे मजदूरों का मैं तुम्हें इंचार्ज बनाता हूँ। यानी मुझे काम नहीं करना? नहीं, काम नहीं करना बेटा, मजदूरों से काम करवाना कराना है। समझदार काफी हो, पढ़े लिखे हो ना। तुम्हारे लिए यही काम है कि सारे मजदूर को समय से खेतों में ले जाकर काम कराओ, समय होने पर उनकी छुट्टियां दे दो, समय आने पर उनका तनख्वाह आने पैसे भी देते हो। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत अच्छा महाराज। लेकिन बेटा विनय, मैं मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, आज के महीने की तुम्हारी पेमेंट 5,000 करता हूँ, 1 महीने के बाद 6,000 कर, धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा। जैसे तुम काम करोगे उसी प्रकार मैं तनख्वाह भी देता जाऊंगा। जी महाराज। टेंशन मत लेने का। दरबारी डराओ, अरे बदतमीज, लड़के को ले आए, साले तुम स्वयं गायब हो गए। टेंशन नहीं, टेंशन
सुन मेरी बात। ये विनय नाम का लड़का है, पढ़ा लिखा अच्छा नौजवान है। ये कह रहा मुसीबत का मारा, पता नहीं बेचारा खाना वाना खाया कि नहीं खाया। ले जाओ पहले से खाना खिलाओ, ठीक। और हमारे कमरे के दक्षिण दिशा में जो अलमारी रखी गई है, उस अलमारी में मजदूरों का रजिस्टर रखा है, जिस पर सारे मजदूरों का नाम लिखा है, हाजिरी लगती काम का, वो सब किसी से दे देना। और स्वयं तुम चले जाना इसके साथ खेतों में, खेत दिखला देना और काम समझा देना, ठीक है। ले जाओ। मुर्गा खाता कि नहीं? मैं शाकाहारी हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ। हाँ तो आप बैठे में न करे, हम पोखना ओखना खाए पचौनी। ठीक है, तुम जो भी खाना खाओ, लेकिन ले चलो मुझे। आओ आओ आओ। ठीक है, अब एक खेतों का काम संभालेगा, सारा काम खेतों का ये इंचार्ज विनय करेगा, और मैं महलों में बैठकर ऐसा आराम करूंगा। इससे पहले मैं अपने महामंत्री भानु को बुलवाता हूँ, उससे भी बातें कुछ करनी है। दरबारी जाओ देखो राजमहल में अगर महामंत्री भानु सिंह रैयतों से घूम टहल कर आया होगा, उसे मेरे पास बुला कर लाओ। भानु सिंह को कहिए महाराज, अचानक किस लिए याद किया गया? महामंत्री भानु सिंह, हमारे याद करने का मकसद है कि आज काफी दिन हो गया मुझे इस हवेली में रहते हुए, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं है कि तिजोरी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ पर है। इसलिए तुम्हारे लिए काम है, जो जिंदान में जेल के अंदर महारानी कैद है, वो हरामजादी तिजोरी की चाबी, और तिजोरी कहाँ वो रखी है। महाराज भानु सिंह के रहते हुए आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी वक्त महारानी के पास चल रहा हूँ और खजाने का पता, तिजोरी की चाबी कहाँ है, भानु सिंह सब कुछ मैं पता करके आ रहा था। प्यार से जाकर नाम मरता में प्यार से पूछना उससे कि महारानी तिजोरी की चाबी कहाँ है। अगर प्यार से दे देती है तो लेकर स्वयं मेरे पास आ जाना, और अगर देने से हरामजादी इनकार किया, बदन की चमड़िया खोल कर जमीन पर डाल देना। आपका जैसा आदेश हो। जाओ महाराज जाओ। ठीक है, भानु खजाने का पता करने के लिए महारानी के पास गया है, चलता हूं मैं, अब थोड़ा आराम करूंगा। तो परवरे अरे दिगार साहिबा ईमान बनाते, तुमका नौकर हूं, अब तुम करे पखाना महारानी जी, मुझे महाराज ने भेजा है ये पता लगाने के लिए क्या राज का शाही खजाना कहाँ है और तिजोरी की चाबी कहाँ है, बताओ और चलकर दिखाओ महारानी जी। अरे कभी भी नहीं ये
बताऊंगी भानु, कभी भी तुम्हें ना बताऊंगी भानु। कभी भी तुम्हें और बताऊंगी भानु, अरे कभी ना खजाना दिखाऊंगी भानु। कभी भी ना हरामजादी, मैं जानता हूँ किसी दो उंगलियों से घी कभी नहीं निकलता है। जब उंगली को टेढ़ी करो तो घी अपने आप निकल जाता है। सुन हमारी बात को, और खजाना कहाँ है बताना पड़े। बताना पड़ेगा और नहीं मारे हंटरे कि खाना पड़े। और मुझे मारी डालो, और मुझे मारी डालो, है मंजूर है। अरे कभी भी नहीं है बताऊंगी कभी भी। महारानी, तुम पूछ रहे हो, मैं कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। अभी मैं सीधे से पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बताएगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालो, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, नहीं बताएगी। अगर नहीं बताएगी तो इस शांता से तेरी बदन की चमड़िया उतार दूं। रात दरबारी, रात दरबारी, हरामजादी, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम मुझे दुआ से सुना दो। इसी जेल में सड़ेगी और तुमको एक बोझ पाना खाने तक नहीं मिलेगा। हरामजादी, यहीं पर तो सड़ेगी। और चल रहा हूँ महाराज के पास, ये बात चलकर महाराज को बताऊंगा। उसके बाद तेरी वो हाल होगी हरामजादी कि खजाने का पता तू अवश्य बताए। और मेरा दर्द तुम्ही ना समझ सके, और मेरा दर्द तुम्ही ना समझ सके। मुझे
हूँ मामा जी से पूछूंगी कि मेरी माँ कहाँ है। आज पूरे 3 दिन हो गए माँ से बात नहीं हुई, पता नहीं कहाँ पर है। चलती हूँ। ठीक है, अभी तक महाराज कहिए भानु सिंह, खजाने का पता लगा कि नहीं? महाराज मैंने लाख कोशिश किया, लेकिन हरामजादी खजाने का पता बताने से इनकार है महाराज, इनकार है। भानु सिंह, इस हरामजादी को काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि खुद खुद कर जब मरने लगे तब बताएगी कि नहीं बताएगी। सारी जाओ तुम हवेली के अंदर आराम फरमा, जरूरत होगा तो मैं तुम्हें दरबार में बुला लूंगा। ठीक है, जाओ महाराज। ठीक है। अब मैं मामा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे पूछने से पहले मैं जानता हूँ जो पूछना चाहती हूँ, हम जान गए हैं। और मामा जी कर कृपया बतलाइए, मामा जी कर कृपया बतलाइए, 3 दिन हो गया माँ दिखाई। किधर को गई कुछ बताई नहीं, कुछ बताई नहीं। मेरी बात को सुन, यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। मेरी माँ कहाँ है सीधी तरह बता दीजिए मामा जी। अरे तेरी मैया को तो मैं 3 दिन से नहीं देखा, कहाँ है, किस जगह है? हाँ रही बात तेरी, ठीक अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं। मेरी माँ कहाँ पर है मैं खुद ढूंढ लूंगा। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे टाइम नहीं। कहाँ जा रही? कॉलेज? हाँ। किसके आदेश से? किसके आदेश से? अरे मेरी मर्जी। यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलती, यहाँ हुकूमत सुल्तान सिंह का चलता है। ये मत भूलिए कि आप हमारी इज्जत नहीं करेंगे। ये अरे इस रैयत राज का तो बेताज बादशाह मैं हूँ और हुकूमत सिर्फ सुल्तान की चलती है, और तुम कॉलेज की बात कर रही हो। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सभी बंद है। अरे तुम कौन होते हो मेरी पढ़ाई लिखाई बंद करने वाले? मैं यहाँ का सम्राट हूँ,
मैं यहाँ का सम्राट हूँ, इसलिए मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए तेरी पढ़ाई लिखाई आज से बंद, और जो मैं कहूँगा आज से वह तुम करेगी। नहीं, कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। मेनका, तेरी मर्जी मर्जी नहीं चलेगी। सुन मेरा फैसला भी है। आज से तो हर मजदूर की तरह खेतों में काम करेगा। कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो मामा जी? ओ मैं खेतों में काम करेगी, किसी पन्ने में नहीं लिखा। और जब तुझे धूप लगेगी यानी सूर्य का प्रकाश तेरे बदन पे प्रहार करेगा, तब तुझे सुल्तान सिंह का प्यार याद आएगा। तब तो अपनी जलन को बुझाने के लिए सुल्तान सिंह को याद करोगी रे। मरना मंजूर करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास आना नहीं। भानु सिंह, महामंत्री भानु सिंह, ये कौन है? कुत्ते जैसे मुंह उठाकर ये हमारे रियासत का महामंत्री भानु है। और हमारे रियासत का महामंत्री कहाँ? तुम्हारी रियासत का महामंत्री संग्राम सिंह रिटायर हो गया। किसने रिटायर किया? मैंने। किससे पूछकर? मैं अपने मर्जी से, मेरा आदेश, उसे छुट्टी दे दिया, सारा घर चला गया। भानु सिंह, ले जाओ इस हरामजादी को, इसे ले जाओ खेतों में, जहाँ पर सारे मजदूर काम करें। अगर जाने से इनकार करे, उठा ले हंटर, बदन की चमड़ियां निकाल कर रख दे हरामजादी। ले जाओ। मेन क्या महाराज का आदेश है, आज से तुम खेतों में काम करो। ये मत भूलना कि तुम हमारे टुकड़ों पे पलते। तुम्हारे टुकड़े पर पलता हूँ अपने महाराज के। चल बोलती है कि मैं खेतों में काम नहीं करूंगी। हरामजादी, या तो तू मेरी दुल्हन बनेगी या तो खेतों में मजदूरों की तरह काम करेगी। और मैं जानता हूं तू मजदूरों की तरह खेतों में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू रानी की अकलौती बेटी राजकुमारी है। और अगर तेरे गोरे गोरे बदन पर धूप गर्मियां लगेगी ना, तो उससे सहन नहीं होगा, तो स्वयं तू आकर मेरे गले लगकर कहेगी कि मुझे अपनी सुहागन बना लो। ठीक है, मैं चलता हूँ, आराम करूंगा। भानु सिंह खेतों से आएगा, फिर उससे बातें करूंगा। चला अरे जरा देर ठहरो राम, हे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर अच्छी बात है भैया, लेकिन सुनो, ये बताओ मजदूर लोग कितने बजे आते हैं खेत में? 9 बजे। पौने 9 ठीक है, हम खेत में आ गए हैं। हम लोग घंटी लगाई। कोई
घंटी लगाना पड़ता है। यहाँ पर हाँ। कोई विद्यालय है क्या? विद्यालय महाविद्यालय है ये। यही जो एक खेती वाला काम चालू हुई है। ठीक है, लगा दो जैसे टन, तुम्हारी- टन, 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 टन। आले और क्या बदतमीजी है तुम्हारी? जब कह उर है ताई निशा हम जाएंगे ना पूरा तरीका ना। ठीक है, ठीक है। सब लोग आ गए। ओए लड़की, इवन चलो, इवन चलो। और भी मजदूर हैं आने वाले? एक थी बाबू बहुत दारू पिए बाबू। कौन है? हुए ओकर नाम छोटे लालवा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम साइड में हो जाओ, मैं मजदूर से बात करना। आइए दादाजी, इधर आइए। जैसे कि मैं महाराज के दरबार में नौकरी पा गया हूँ और मैं यहाँ का आप सबका इंचार्ज हूँ। अच्छा हमें काम करवाना है, समय से काम करोगे, समय से छुट्टी दोगे। काम लोग को तुम लोग को ये करना है, पहले रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा दीजिए, ताकि हमें अगर कोई काम करे तो या तनख्वाह देना हो तो उसी नाम से हम जो है काम करेंगे। ठीक ठीक। आप बताइए अपना नाम। क्या नाम? हमारा नाम राम बिरोगी। राम बिरोगी। राम बिरोगी। पिताजी का नाम? खुशियार। ठीक ठीक। आइए, आप भी आइए, जल्दी जल्दी आइए। क्या नाम है? साहब हमारा नाम निहोरे। पिताजी का नाम? हरदीन। आइए, तुम भी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जो है हृदय राम। हृदय राम जी। पिताजी का नाम? चैतू। क्यों बोल रहे हो? क्या नाम है? साहब हमारा नाम तलई। जलई। जी। और पिताजी का नाम? नफई। चलो चलो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है जीजा। जीजा? हाँ। कौन कहेगा तुम्हें? जिसके गर्ज कहेगा वो कहेगा। पहले तुम्हें बताओ तुम्हारा नाम जीजा क्यों पड़ा? मोरे माई 8-10 लड़का बहन कुल मरमर जात रही। जब मैं पैदा भयो तो गांव के देश के औरतें आ रही देखे, हमें नानी रही कहीं से लड़का बहुत सुंदर बा, कम से कम तू पैदा भया तू जीजा। अच्छा, हाँ तभी से तुम्हारा नाम जीजा पड़ गया। हाँ। जीजा। पिताजी का नाम? गवैया। गवैया। हाँ। ठीक है। कौन नाम लिखा हमारा? जीजा। पिताजी का नाम गवैया। क्या नाम है? मेरा नाम सालू। सालू। हाँ। पिताजी का नाम? राजकुमार। राजकुमार। जी। ठीक ठीक, चलो चलो। अरे लड़की, इधर आओ। क्या नाम है? मेरा नाम बटुली। बटुली। जी। पिताजी का नाम? लीकम। लीकम। चलो चलो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। जी हाँ। पिताजी का नाम? पिताजी नहीं है। अनाथ। जी। मामा। मामा जी का नाम लिखा दो, तुम्हारे मामा हैं। राम मोर। राम। ठीक है। अब तुम लोग को काम ये करना है कि देखो गेहूं की बुआई चल रही है, ठीक ठीक, और आलू की बुआई करना जरूरी है क्योंकि पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। और बरसिंग खोदाई। हम आप लोग आलू की बुआई करोगे
और तुम लोग जो लहसुन बैठाया गया है खेतों में वो खुरपी लेकर हम में क्या भाई इंजन चालू गई थी इंजन वो चालू गई थी नहीं अभी नहीं तुम भी काम करो चलो लग जाओ महामंत्री नमस्कार 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 विनय अच्छा आप खेतों में पैदल जी हाँ क्यों क्या बात हाँ साल बंद कर अपना विनय मैं अपने साथ मेरे को लाया हूँ वो देखो और हमारे महाराज का आदेश है कि आज से इसी खेतों में काम करेगी अपने रजिस्टर में इसका भी नाम दर्ज करो ठीक है विनय सभी लेबर 8 घंटे काम करेंगे और ये मेनका 12 घंटे काम करेगी महाराज का सख्त आदेश जैसी आज्ञा और ये बताओ महामंत्री जी क्या बात है कुछ आपके लेबर जो है मैं तो नया हूँ लापरवाही करते हैं आने में। कौन है वो नाम बतलाइए उसका क्यों नहीं सर काम करते हैं सर बराबर माँ झूठ बोलते हो नहीं साहब ड्यूटी बराबर हंस रहे हो तुम्हारी शिकायत मिल रही है नहीं साहब मुझे पता चला कि तुम साले गांजा बहुत पीते हो नहीं पिएंगे साहब छोड़ देंगे साहब समय से ड्यूटी पर आकर अपना काम करो ऐसा ही होगा साहब बटुली हाँ, ये लड़की बीच वाली ये भी बहुत लापरवाही करती है। अच्छा लापरवाही कर रहे हैं ये लोग काम पर जी हाँ इन लोगों को पैसा भी नहीं दिया जाएगा तुम अपने हिसाब से काम कराओ क्या बात है साले बहुत मार खाओगे ये साले अगला और पिछला क्या है रे अच्छा पैसा चाहिए शाम को मिल जाएगा विनय मैं चल रहा हूँ महाराज के पास तुम अपने हिसाब से काम कराओ सभी लेबरों से ठीक है जीजा इधर आओ जीजा दादा जी आप लोग काम मत करिए छुट्टी कर दो चल भाग ले लो राजकुमारी है तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हाथ पकड़ने की मैं जो कहूँगा वही होगा तुम जा सकते हो महामंत्री का आदेश है सब लेबरों से 8 घंटा काम राजकुमारी से 12 घंटा तुम जाओ यहाँ से राजकुमारी जी नमस्ते नमस्ते मैं वही भी नहीं हूँ जब आपकी हमारी पहले मुलाकात हुई थी मालूम और लेकिन ये बताइए आप एक राजकुमारी होकर के खेतों में काम करने के लिए आई है क्या बात है कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सुनो बताती हूँ। सारी बात छोड़ो मेरी बात ध्यान से सुनो बोलो
हरी जरूरी काम क्या करना विनय जल्दी बताओ। जरूरी काम क्या करना विनय जल्दी बताओ तुम। और अभी ये क्या है करना तुम विनय चल के दिखाओ। तुम काम करने की बात कर रही हो राजकुमार जी, सुनो मेरी बात। और गरीब की मजा दे उड़ाने में मजा मैं आपको काम नहीं करने दूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। आप खेतों में काम करने के लिए क्यों आई ये बताइए। ये बहुत लंबी कहानी है भैया, क्या बताऊं तुमसे। ये बताना पड़ेगा। ये जो सुल्तान सिंह है, ये महाराज हाँ मेरे मामा। आपके मामा हैं? जी हाँ। फिर आपके मामा ने खेतों में काम करने के लिए वो हरामजादा मेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। अरे तुमसे प्यार करना चाहता है? जी हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे मामा जी हैं, तुम्हारे माँ के भाई हैं। हाँ लेकिन मैं उससे प्यार करने के लिए इनकार कर गई तो हरामजादा मुझे खेतों में काम कराने के लिए यहाँ पे आया। और मैं कॉलेज जाना चाहती थी, मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत किया है महाराज ने, लेकिन घबराइए मत, मैं वहीं भी गई हूँ। आपने मेरी माँ का मंगलसूत्र पाकर ईमानदारी के साथ दिया था, और मेरे बिना आज उस एहसान का बदला चुका कर रहेगा। तुम्हें मैं काम नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो काम करना है खेतों में वो काम मैं करूंगा। नहीं, अपने पेट पे लात मत मारो, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। राजकुमार उसका मुझे परवाह नहीं है। दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहने में डर लग रही है। बिने डरिए मत, जो कुछ हो दिल में बोल दीजिए। जब आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हाँ आपने हमारी माँ का मंगलसूत्र ईमानदारी के साथ दिया था। उसी दिन से मैं हाँ बोलो ना, आखिर बात क्या है? मैं उसी दिन से बुरा मत मानिएगा। अब मैं उस लायक नहीं कि मैं आपको दोबारा पैसा दे सकूं। पैसे की बात नहीं। हाँ मैं उसी दिन से अपने दिल से तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ। अपनी औकात में रह के बात करो। ये मत भूलो कि मैं खेतों में काम करने आई हूँ, तुम्हारी बराबर आ गई हूँ। मैं पहले भी राजकुमारी थी और अभी भी राजकुमारी। क्षमा कीजिए राजकुमार जी, मेरे मुख से जो मेरे दिल में था वो मेरे मुख से निकल गया। आज के बाद ऐसी बातें नहीं करूंगा।
विनय विनय तुम डर गए? इधर आओ मेरे पास आओ। खेतों में कोई नहीं है। अरे इधर आओ। क्यों डरते हो? डरो मत। तुम मुझसे प्रेम करते हो। उसी दिन से मैं भी आपसे प्रेम करने लगी। हाँ सच। मैं लिया बदतमीज, अपने औकात में रह के बात कर। राजकुमार जी बोलिए। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना, तुम्हें तो इजाजत है। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जन्म 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 का साथ है हमारा तुम्हारा मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे विनय, बहुत अच्छे। मुझे तुम पर नाज है, विश्वास है, तुम ऐसे ही काम कराओगे खेतों में। अब याद आ रहा होगा विनय, इसी प्रकार मजदूरों से काम करवाते रहो। हाँ याद रखना, हर मजदूर अगर 8 घंटे ड्यूटियां करेंगे, इनका 12 घंटा काम करेंगे। हमदर्दी नहीं रहनी चाहिए। कुछ लेबर पैसे की मांग कर रहे हैं। कौन है? बुलाओ, कौन लेबर पैसा मांग रहा है? ठीक है,
बाबू साहब वह पछली दे रहा सही भाई बोल हमारा महीना ना आएगा। ए लड़की, हाँ साहब मैं जानता हूँ तुम्हारा कुछ पैसा पिछले महीने माह का अभी बाकी है ना, वो पैसा और इस माह का पैसा सारा टोटल करके एक साथ में दे दिया जाएगा। लेकिन काम मेहनत से करो, ठीक है? जाओ काम करो। 10 रुपया क्या करेगी? गुब्बारा लिया विनय, कैसे कैसे लड़कियों को पकड़ के ले आते हो? ठीक है, हर मजदूर को समय से पैसे मिलते रहेंगे। तुम लोग महाराज चलिए, क्योंकि और भी काम है। जी काम मत करो, इंजन मत करो। ओ यहाँ यस काम नरेगा में आए हो जौन काम का रोज है, जब चाहे जब छुट्टी ये नरेगा होगा। काम हमारे मर्जी से हो। तू हाउ हाउ करेंगे। बंद करो जुबान। आ लड़की जाओ। हम जान गए। अच्छा हुआ तुम्हारी निगाहें काम कर रही। अरे मैं दूरी से देख ली। अब कोई नहीं है। अब तुम्हारे मामा जो थे वो चले। अब खेतों में कोई नहीं, सबका छुट्टी कर दिया हमने। ठीक ठीक। अब हम लोग आराम से प्यार की बातें करेंगे। हाँ हेलो ये आ गए आकाश ब्राह्मण बाल्टी नई बस्ती गोहानी दानूपुर शुगर बाजार सुल्तानपुर। इसके मालिक हैं समरजीत भैया। मोबाइल नंबर 999050 भैया के तरफ से 10 रुपये का पुरस्कार हमारे पानी भैया को लगा धन्यवाद। राजकुमारी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। दिल ने पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।
खेतों में काम कर रहे हैं, यही काम हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि खेतों में मजदूर मेहनत से काम करते हैं, ये लोग साले हाँ जब स्टोरी चालू कर दिए हैं। यही काम हो रहा है। मैं विनय से प्यार करती हूँ। हाँ मामा बस अब विनय के ऊपर हंटर आप नहीं चलाएंगे। तेरी ये जुर्रत कि तू इस हरामजादी से दिल लगी कर रहा है, और ये हरामजादी हमारे ऊंचे खानदान की नामो निशान मिट्टी में। महाराज हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम करते हो? प्रेम? अगर मामा आपको इतना इतराज है तो आज मैं ऐलान करती हूँ कि विनय से प्यार करती हूँ मैं, और ये अपने छिपाऊंगी, सबको बताऊंगी, सारी दुनिया के आगे सबसे बदलाऊंगी।